तो बेटा पिछली क्लास में हमने देखा नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। आज उसके हम पहले फॉर्म की बात करेंगे, फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, दैट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो इस क्लास में हम देखेंगे बेटा अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। टेबल आपका कैसा होगा, पहले अननॉर्मलाइज्ड होगा, फिर उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे हम, ठीक है। और अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म को शॉर्टकट में अपन बोलते हैं UNF, दैट इज अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। तो अननॉर्मलाइज्ड से 1NF में कैसे आप लेके जाते हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बच्चे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ER डायग्राम तो हमने खूब बनाए, ER डायग्राम हमने खूब देखे, ठीक है। और बट ऑब्वियस है इन सबको किसने प्रपोज किया हुआ है, EF कॉर्ड ने, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स, जो स्टूडेंट है किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड कर रहा है, तो स्टूडेंट कोर्स का ये ER डायग्राम है, ER डिजाइन है। तो बात को समझने की कोशिश करते हैं, चीजें को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप देखो तो यहां पर स्टूडेंट अगर है, अगर स्टूडेंट है मान लो, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है उसके कहना चाहिए कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स को आप एलिप्स में बताते हो, ठीक है, याद है। तो अगर आप देखो तो मैंने ले लिया स्टूडेंट का, मान लो स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। और स्टूडेंट एड्रेस तो वैसे भी कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, तो मान लो इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा, सिटी और पिन कोड। कंपोजिट एट्रीब्यूट याद है ना, कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या होता है कि जैसे एड्रेस है तो उसको हम सिटी, पिन कोड, कंट्री, इसमें अपन डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रीट। तो ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है। मतलब ये क्या है, ऐसा एट्रीब्यूट कहना चाहिए, एट्रीब्यूट है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक होता है मोबाइल नंबर, ठीक है, या फोन नंबर। तो मोबाइल नंबर की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल नंबर जो होता है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। मतलब मल्टी वैल्यूड क्यों बोलते हैं, याद करो, मल्टी वैल्यूड को हम डबल कहना चाहिए, एलिप्स से अपन शो करते थे, डबल एलिप्स से। डबल एलिप्स से शो करने का मतलब है मल्टी वैल्यूड है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। तो एक बंदे के पास, एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल मोबाइल नंबर हो सकते हैं। मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है। एक कंपोजिट एट्रीब्यूट बताने का मतलब क्या हुआ, इसमें आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब ये हुआ, ये जो आपका एट्रीब्यूट है इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट और इट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट एड्रेस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रीट नंबर हो गया, ठीक है, हाउस नंबर हो गया, सिटी हो गया, पिन कोड हो गया, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, ऐसे करके हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मैंने केवल अभी दो लिया है, सिटी और पिन कोड, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर स्टूडेंट का आपका स्टूडेंट आईडी भी होगा, ठीक है। प्राइमरी की है तो अंडरलाइन कर दो, यही ER डायग्राम में पढ़ा अपन ने। फिर स्टूडेंट का नेम होगा कुछ ऐसा। फिर ऐसे ही कोर्स के भी होंगे, ऐसे ही कोर्स के भी होंगे। तो यहां मेरे को दो चीजें बेटा ध्यान रखने वाली चीज है। एक तो मैं बात कर रहा हूं कंपोजिट एट्रीब्यूट की। कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन से एट्रीब्यूट हैं, जो आपका एस एड्रेस वाला है वो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो एक मैं बात कर रहा हूं कि कंपोजिट एट्रीब्यूट की, और एक मैं बात कर रहा हूं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मैंने देख लिया कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि एन एंटिटी मे हैव सेवरल एट्रीब्यूट वैल्यूज। जैसे कि मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर एक बंदे के पास एक से ज्यादा, मतलब कहना चाहिए जीरो और मोर, ठीक है। तो एक से ज्यादा मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं, तो इसलिए मल्टी वैल्यूड है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स, ये मैंने आपको बताया। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट। तो दो चीजों का ध्यान रखना है आपको यहां, कंपोजिट जिसको आप फर्दर डिवाइड कर पाओ और विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स, और दूसरा ध्यान रखना है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का। दो चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बस यही है बेटा, खत्म, ठीक है। तो दो चीजें मुझे ध्यान रखनी है, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट और दूसरा ध्यान रखना है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, बस, ठीक है, समझते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, अगर कोई भी टेबल जो है, सुनना मेरी बात को फिर से अच्छे से समझना, अगर कोई भी टेबल है, अगर उसके अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट है, सुना मेरी बात, अगर कोई टेबल है जिसके अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट है या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है या दोनों है, इसका मतलब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। फिर से समझो, अगर कोई टेबल है उसके अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट हैं या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं या दोनों हैं, इसका मतलब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब वो 1NF में नहीं है। तो अननॉर्मलाइज्ड है वो, अननॉर्मलाइज्ड है। और आप बोलो कंपोजिट एट्रीब्यूट कैसे पहचानोगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे पहचानोगे, बिल्कुल ईजी है। कंपोजिट एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड
जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं इसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, एक एट्रीब्यूट के करस्पॉन्ड में या एक सेल के करस्पॉन्ड में मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, यही डिफरेंस है दोनों में। तो चलो, ए स्टूडेंट टेबल है जो कि आपका अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। बेटा एग्जांपल से समझा रहा हूं, बिल्कुल आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां देखो, एक है स्टूडेंट आईडी, ये है बेटा प्राइमरी की, दिख रहा है मुझे 101, 102, 103, 104, लेकिन ये अननॉर्मलाइज्ड है, अभी अननॉर्मलाइज्ड है। क्यों? स्टूडेंट नेम अनिमेश, राहुल, गणेश, कपिल। अब इसको डुप्लीकेट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एसआईडी प्राइमरी की है, वो यूनिक प्लस नॉट नल होना चाहिए। अब यहां देखो स्टूडेंट एड्रेस, अब ए बेटा आपका आपका कैसा एट्रीब्यूट है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। स्टूडेंट एड्रेस आपका कैसा है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। क्यों कंपोजिट एट्रीब्यूट मैं बोल रहा हूं? ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्टूडेंट एड्रेस को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है, और या कहना चाहिए उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे सिटी और पिन कोड। यहां देखो भोपाल और पिन कोड दिया हुआ है, इंदौर और पिन कोड दिया, चंडीगढ़ और पिन कोड दिया, इंदौर और पिन कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। जैसे ही मुझे कंपोजिट एट्रीब्यूट मिला, इसका मतलब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, यही बात खत्म हो गई। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मोबाइल। अब मोबाइल नंबर में यहां देखो मल्टीपल वैल्यूज हैं, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था ही, और मल्टीपल वैल्यूज भी दिख रहे हैं मुझे। तो इसका मतलब ये जो है, यहां भी देखो मल्टीपल वैल्यूज हैं, यहां भी मल्टीपल वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस टेबल में तो कंपोजिट एट्रीब्यूट भी हैं और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी हैं। इसका मतलब ये आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। अभी कैसा है? अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, नॉर्मलाइज नहीं है। ये तो मुझे समझ में आ गया, नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइज नहीं है, क्यों नहीं है नॉर्मलाइज? क्योंकि इसके अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट भी है और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी है। अब ध्यान रखो, केवल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी हो जाए, केवल अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी हो जाए तो आपका फर्स्ट एनएफ में नहीं है, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। केवल कंपोजिट हो जाए तो भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, यहां तो दोनों ही है, तो बट ऑब्वियस है नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब यहां मेरे को बात समझ में आ गई, मतलब ये टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो जो अनिमेश है, अगर हम अनिमेश की बात करें तो अनिमेश के करस्पॉन्डिंग आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है, राहुल के करस्पॉन्डिंग कंपोजिट एट्रीब्यूट है, गणेश के करस्पॉन्डिंग कंपोजिट एट्रीब्यूट है, कपिल के करस्पॉन्डिंग कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है, अच्छी बात है। और अनिमेश के 3-3 मोबाइल नंबर है, ठीक है, और गणेश के 2 मोबाइल नंबर है। अब अगर इस कॉलम को आप हटा भी दो तो भी ये आपका इतना टेबल आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, बिकॉज ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो अगर कोई टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना है तो इसका मतलब उसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट दोनों नहीं होने चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगर पहला, अब इसको क्या है बेटा, अगर आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो आपके पास टोटल 3 तरीके हैं, 3 तरीके से इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तोड़ सकते हो। 3 तरीके हैं जिसमें आप इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब कैसे कैसे करेंगे? तो यहां मुझे समझ में आ गया कि अनिमेश के पास, आपके पास और गणेश के पास कहना चाहिए 3 और 2 मोबाइल से, ये भी है, और कंपोजिट एट्रीब्यूट तो है ही। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गई बात कि हाँ, अगर एक से ज्यादा वैल्यू हो एक रो के करस्पॉन्डिंग, एक से ज्यादा वैल्यू हो अगर एक रो के करस्पॉन्डिंग, तो वह 1NF में नहीं होता है, ठीक है, तो वह टेबल 1NF में नहीं होगा, ठीक है। या अगर वैल्यू डिकम्पोजिबल हो, या अगर ऐसा हो कि वैल्यू डिकम्पोजिबल हो, यहां देखो डिकम्पोजिबल है, इसको आप तोड़ सकते हो, भोपाल और 46201, मतलब आप सिटी और इसको पिन कोड में तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, तो भी आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। मतलब कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि डिकम्पोजेबल है, ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू डिकम्पोजेबल है, तो भी वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो 1NF में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपके पास 3 सॉल्यूशन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एक एक सॉल्यूशन की हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। तो पहला तरीका, पहले तरीके में क्या करो, जो एड्रेस है इस एड्रेस को तो 2 पार्ट में तोड़ दो, सिटी और पिन कोड। देखो ये डिकम्पोज हो गया, सिटी और पिन कोड, ठीक है। दूसरा क्या करो, ये जो आपका 3 मोबाइल नंबर है, ठीक है, समझते चलो, ये जो 3 मोबाइल नंबर है उसके करस्पॉन्ड में 3 रो बना दो, उसके करस्पॉन्ड में 3 रो बना दो। मतलब करना क्या है आपको, हर रिपीटिंग फील्ड के लिए एक नया टपल क्रिएट कर दो, हर रिपीटिंग फील्ड के लिए, ठीक है। और फिर क्या करो, रिपीटिंग फील्ड वैल्यू में आप नए टपल के साथ रिपीटेड फील्ड वैल्यू भी रख दो,
ठीक है, और सारे वैल्यू को डुप्लीकेट कर दो विथ ऑल अदर एट्रीब्यूट ऑफ द ओरिजिनल टपल एंड पुट देम इन द न्यू टपल। मतलब आप ऐसा करो कि देखो, जो कंपोजिट है उसको तो दो पार्ट में डिवाइड कर दो, जितने पार्ट हैं उतने पार्ट में डिवाइड कर दो। यहां दो है, हो सकता है तीन होता, ठीक है, तो यहां दो मतलब एक हो गया सिटी और एक हो गया पिन कोड, तो ये तो आपका काम हो गया। उसके साथ इनका क्या करो, इनका क्या करो कि जैसे 101 अनिमेश और 8654321210, फिर 101 अनिमेश और 9123567189, फिर 101 अनिमेश और 9645197662। मतलब हर रो के करस्पॉन्डिंग जो तीन आपके यहां पर वैल्यू हैं, हर रो के करस्पॉन्डिंग आप इनकी डुप्लीकेसी कर दो, एक नया टपल बनाओ और फिर डुप्लीकेसी कर दो, फिर एक नया टपल बनाओ और फिर डुप्लीकेसी कर दो। मतलब इस रो को पूरे के पूरे साथ लिख दो, इसको भी इनके पूरे के पूरे साथ लिख दो, इसको भी इनके पूरे के पूरे साथ लिख दो। इसका मतलब इसके टोटल कितने टपल बन जाएंगे, तीन टपल बनेंगे या तीन रो बनेंगे। देखो कैसे। तो सबसे पहले एसआईडी एस नेम, ये पहला तरीका है, फर्स्ट वे टू कन्वर्ट टेबल इन 1NF। सिटी और पिन कोड तो मैंने अलग अलग कर दिया, तो देखो सिटी भोपाल और 462021, और इसके साथ मैंने पहला मोबाइल नंबर लिखा 865 वाला। तो आप देखो पहला मोबाइल नंबर 865 वाला लिख दिया, तो देखो 101 अनिमेश भोपाल 462021 और 8654321210। दूसरे में क्या करेंगे, फिर 101 अनिमेश भोपाल 462021 और इसके साथ ए वाला रो, फिर 101 और ये पूरा और इसके साथ ए वाला रो। देखो यही किया मैंने, 101 अनिमेश भोपाल 462021 9123, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो आप देखो 102 तो अकेला रो है, तो 102 में बस इंदौर और इसको बस सेपरेट कर देना है। तो 102, ये देखो मैंने 101 वाला ये फिर 96 के साथ भी लिख दिया। अब 102 राहुल इंदौर और पिन कोड अलग हो गया, और बाकी एक ही नंबर था, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश में दिक्कत है, तो 103 गणेश और इसके दो दो नंबर है, तो कोई बात नहीं, इसके साथ पहले इसको लिखो, फिर इसके साथ इसको लिख दो नए टपल में। तो देखो लिख दिया मैंने 103 गणेश चंडीगढ़ 131178996542 वाला, फिर 103 गणेश चंडीगढ़ 131178 और 923 वाला लिख दिया मैंने। फिर 104 तो अकेला ही है, तो बस ये आपका क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो 104 कपिल सिटी इंदौर हो जाएगा, पिन कोड 442021 हो गया और 8654321210 हो गया। अब देखो तो ये आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो बस इतना ही बोलता है कि आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए जिसको हम तोड़ सके। देख लो कोई भी एट्रीब्यूट कंपोजिट नहीं है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। एक रो के करस्पॉन्ड में या एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू कहीं भी दिख रही है, देखो केवल एक ही वैल्यू दिख रही है। एक सेल में केवल आपके पास केवल एक ही वैल्यू है, एक सेल में आपके पास केवल एक ही वैल्यू प्रेजेंट है, एक सेल में केवल एक ही वैल्यू होना चाहिए। तो ध्यान रखना 1NF में अगर कोई टेबल है तो एक सेल में केवल एक ही वैल्यू होगी और कोई भी एट्रीब्यूट आपका कंपोजिट नहीं होगा, ठीक है। और साथ में आप बोल दो जो एक सेल में एक ही वैल्यू मतलब मल्टी वैल्यूड नहीं होगा। तो अगर आपका टेबल 1NF में है मतलब मल्टी वैल्यूड नहीं है और कंपोजिट नहीं है, तो ये आपका टेबल 1NF में है। अब बात आती है इसका प्राइमरी की कैसे बनाओगे, क्योंकि अब अगर आप देखो तो जो स्टूडेंट आईडी है वो प्राइमरी की तो रहा नहीं, देखो यहां रिपीटेड है, यहाँ पे प्राइमरी की नहीं रहा, ठीक है, पिछले टेबल में था लेकिन अब यहां नहीं रहा। अब यहां मोबाइल नंबर आप देखो तो ये प्राइमरी की दिख रहा है, देखो सारे मोबाइल नंबर डिफरेंट है, लेकिन मोबाइल नंबर हो सकता है घर में एक मोबाइल दो दो लोग यूज करें, तो मोबाइल नंबर हो सकता है आगे फ्यूचर में रिपीटेड हो जाए। लेकिन अगर मैं एसआईडी और मोबाइल का कॉम्बिनेशन बना दूं, प्राइमरी की में हम कंपोजिट प्राइमरी की भी तो बना सकते हैं, जो कहना चाहिए एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को मिला के बने या एक से ज्यादा कॉलम को मिला के बने। तो मैं एसआईडी प्लस मोबाइल को यहां क्या बना दूंगा, प्राइमरी की, तो आपका प्राइमरी की बन जाएगा। अब देखो 101 और ए आपका मोबाइल नंबर, फिर 101 और ए वाला कॉम्बिनेशन दोनों डिफरेंट है, फिर 101 और ए वाला कॉम्बिनेशन दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां जो प्राइमरी की होगा वो आपका कंपोजिट प्राइमरी की होगा, दैट इज स्टूडेंट आईडी प्लस मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ऐसे हम इसका प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बात समझ में आ गई कि इसका प्राइमरी की कैसे बनाना है, और ये जो टेबल है आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ये तो पहला तरीका था अननॉर्मलाइज टेबल को नॉर्मलाइज करने का। दूसरा तरीका, सेकेंड वे टू कन्वर्ट टेबल इन 1NF। अब दूसरे तरीके में क्या करते हैं देखो, इससे मैं बताता हूं। यहां एड्रेस को तो आप डिकम्पोज कर दोगे, सिटी और पिन कोड में, ये तो सॉल्व हो गया।
अब क्या करो, जैसे देखो सबसे ज्यादा वैल्यूज किसके पास है, तो अनिमेश के पास 3 आपके पास मोबाइल नंबर है और गणेश के पास 2 है, मतलब मैक्सिमम 3 है। तो क्या करो, इसका नाम आप 3 रख दो, जैसे मोबाइल 1, मोबाइल 2 और मोबाइल 3, मैक्सिमम 3 वैल्यूज है, तो 3 कॉलम बना दो, M1 M2 और M3। ठीक है, अगर 4 वैल्यू सबसे ज्यादा होते तो M1 M2 M3 M4 रख दो। कैसे देखो, अब दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करो, जैसे मैक्सिमम 3 मोबाइल हैं, तो मैंने लिख दिया मोबाइल 1, मोबाइल 2, मोबाइल 3। इसको तो मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया सिटी और पिन कोड। तो अब देखो 101 अनिमेश भोपाल, पिन कोड ए हो गया। अब देखो, अब यहां मोबाइल नंबर कितने हैं, 86 वाला है, 91 वाला है और 96 वाला है। तो मोबाइल 1 में क्या हो जाएगा 86, मोबाइल 2 में हो जाएगा 91 वाला, मोबाइल 3 में हो जाएगा 96 वाला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एक ही रो में पूरा काम हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखो हर सेल में एक ही वैल्यू है, तो ये भी आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, हर सेल में एक ही वैल्यू है और कोई आपका कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अब अगर हम बात करें 102 की, तो 102 के पास तो एक ही मोबाइल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 103 के पास 2 हैं और 104 के पास 1 है, तो 102 के पास तो एक ही है, तो एक ही लिख दो, और बाकी मोबाइल 2 और मोबाइल 3 में नल लिख दो। 103 के पास 2 हैं, तो यहां 2, मोबाइल 1 मोबाइल 2 हो गया और तीसरे वाले में नल लिख दो। 104 के पास केवल एक ही मोबाइल था, तो मोबाइल 1 में लिख दो, और मोबाइल 2 और मोबाइल 3 में नल नल लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो अनिमेश के पास n नंबर ऑफ मोबाइल्स होते, मतलब 50-60 मोबाइल नंबर होते, ठीक है, तो बट ऑब्वियस अगर आप देखो इसमें दिक्कत क्या आती, अगर एक स्टूडेंट के पास n नंबर ऑफ फोन नंबर हो जाए या मोबाइल नंबर हो जाए और बाकी के पास केवल 1 या 2 हो, ठीक है, तो क्या होगा, नल की जो नल का जो नंबर नल जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, एक टेबल में नल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि यार मान लो अनिमेश के पास 50 मोबाइल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, M1 से लेकर M50 तक कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी के लिए मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, नल लिखना पड़ेगा, तो इस टेबल में क्या हो जाएंगे, नल ज्यादा हो जाएंगे, तो ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो अगर बहुत ज्यादा नल हो रहे हैं तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कहलाता है। लेकिन अगर आप देखो इसमें इसमें प्राइमरी की आपको कंपोजिट बनाने की जरूरत नहीं है, एसआईडी डायरेक्टली प्राइमरी की है, देखो डायरेक्टली प्राइमरी की है, 101 102 103 104, क्योंकि आपने बस इधर रो एक्सटेंड की, इधर कॉलम एक्सटेंड किया है, रिपीट नहीं किया ना, रो को रिपीट नहीं किया, तो इसमें तो आपको फर्क नहीं पड़ा, ये आपके यूनिक भी है नॉटनल भी है। तो यहां पास ये जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो प्राइमरी की होगा वो कौन होगा, एसआईडी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा तरीका। तीसरे तरीके अगर हम बात करें तो तीसरा तरीका भी सिंपल है। तीसरे तरीके में क्या करते हैं हम, समझना मेरी बात, इस टेबल को देख के समझाता हूं। तीसरे तरीके में क्या करते हैं बेटा, जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, समझना मेरी बात को, जो भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है उसके साथ हम एक अलग टेबल बना देते हैं, कंपोजिट के साथ नहीं। कंपोजिट को सॉल्व करना तो बड़ा इजी है, इसको जितने पार्ट में था तोड़ दिया सिटी और पिन कोड में, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। या अगर 3-4 पार्ट होते तो भी कॉलम्स बढ़ जाते, दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहां होती है, मल्टी वैल्यूड में रिपीटेशन करना पड़ता है, या मोबाइल 1 मोबाइल 2 मोबाइल 3 मोबाइल 4 ऐसे करके बढ़ाना पड़ता है। तो अब क्या करना होता है तीसरे वाले तरीके में, तीसरे वाले तरीके में आप क्या करो कि आप क्या करो, जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसको आप सेपरेट टेबल में बना दो, सेपरेट टेबल। मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट को क्या करोगे, सेपरेट टेबल में अलग से रख दो, ठीक है, तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो एक टेबल बनेगा एसआईडी एस नेम एस एड्रेस, और दूसरा टेबल एसआईडी प्लस मोबाइल बना दो, ठीक है, प्राइमरी की के साथ बनाओ जिससे आपस में हम दोनों टेबल को जोड़ पाए, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमको क्या करना होता है, दूसरा टेबल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के साथ बनाना पड़ता है। तो तीसरा वाला जो है, देखो मैंने बना दिया एसआईडी एस नेम सिटी और पिन कोड, ठीक है, बट ऑब्वियस है एड्रेस को तोड़ दोगे, तो देखो 101 102 103 104 और इनके साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई। अब इसको बोलेंगे पहला जो टेबल होगा वो कहलाएगा बेस टेबल, वो क्या कहलाएगा, बेस टेबल। यहां प्राइमरी की आपको दिख ही रहा है एसआईडी है। मैंने दूसरा बोला कि आपको मल्टी वैल्यूड जो एट्रीब्यूट है उसको दूसरे टेबल में रख देना है, लेकिन आप उसको किसके साथ रखोगे, तो बट ऑब्वियस है उसको प्राइमरी की के साथ रख दो, तभी तो ये दोनों टेबल को रिलेट कर पाओगे। ये आपका बेस टेबल है और ये आपका रेफरेंस टेबल है, इन दोनों टेबल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। कभी कभी आपको जरूरत होगी कि इन दोनों टेबल से आप डेटा को रिट्रीव करो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो कॉमन कॉलम तो होने चाहिए। तो क्या करो, ये जो यहां प्राइमरी की है यहां 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 लिख दो, तो ये क्या कहलाएगा, यहां फॉरेन की कहलाएगा।
एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की कहलाता है। और देखो वैल्यू सेम होंगे 101, 102, 103, 104। अब यहां वैल्यू 101, 102, 103, 104, मतलब फॉरेन की में वैल्यूज प्राइमरी की वाले ही होते हैं। नल हो सकता है फॉरेन की में, ध्यान रखना, प्राइमरी की में नल नहीं होता, ठीक है। लेकिन फॉरेन की में वैल्यूज केवल कौन से होंगे, प्राइमरी की वाले या तो नल होंगे, ठीक है। एक किस लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि इन दो टेबल को आपस में रिलेट कर दिया जाए। तो यहां एक क्या हो गया, ये वाला जो कहना चाहिए टेबल है वो आपका रेफरेंस टेबल हो गया। इसको आप क्या बोलोगे, रेफरेंस टेबल बोलोगे। ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस टेबल हो गया, जो किससे रेफरेंस ले रहा है, बेस टेबल से। और जब भी इन दोनों को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर देना। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 101 के करस्पॉन्डिंग 3 मोबाइल नंबर थे। तो 101 एक मोबाइल नंबर 101, दूसरा मोबाइल नंबर 101, तीसरा मोबाइल नंबर 102 के करस्पॉन्डिंग एक ही मोबाइल है, 103 के करस्पॉन्डिंग 2 मोबाइल नंबर है तो लिख दो, और 104 के करस्पॉन्डिंग आपका सिंगल मोबाइल नंबर है। तो इसमें क्या करते हो आप, बेस टेबल और रेफरेंस टेबल में आप इसको तोड़ते हो, ठीक है। और बेस टेबल का जो प्राइमरी की होता है, जो बेस टेबल का प्राइमरी की होगा उसके साथ आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को दूसरे टेबल में रख देते हो, और इस टेबल को हम रेफरेंस टेबल बोलते हैं। यहां प्राइमरी की एसआईडी है, और यहां प्राइमरी की आप बनाना अगर चाहो तो एसआईडी प्लस मोबाइल नंबर को बना सकते हो। यहां पर प्राइमरी की आपका एसआईडी प्लस मोबाइल नंबर बन जाएगा। और फॉरेन की कौन सा है, यहां फॉरेन की है आपका एसआईडी, जो कि इन दोनों टेबल को जोड़ने के काम में आएगा। तो जो भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है उसको सेपरेट टेबल में रख देते हैं प्राइमरी की के साथ, बेस टेबल के प्राइमरी की के साथ, ठीक है, जिससे कि आपस में इन दोनों को हम रिलेट कर पाए, ठीक है। तो एक बात और समझना, जो समझने वाली है, ये समझने वाली बात ये है कि जब भी आप कोई ईआर डायग्राम बनाते हो और उसको फिर रिलेशनल स्कीमा में आप उसको कन्वर्ट करते हो, मतलब टेबल्स में कन्वर्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो 1NF में होता है। ध्यान रखना, कोई भी रिलेशनल जैसे कि मैंने ईआर डायग्राम लिया था ना, उसको अगर आप तोड़ते हो किसमें, टेबल्स में, तो ऑटोमेटिकली 1NF में होता है। फिर फर्दर आप उसको 2NF 3NF में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो 1NF में होता है। अगर ऐसा नहीं है तो जो आपने ईआर डायग्राम बनाया है उसका डिजाइन सही नहीं है, आपको चेंज करना चाहिए, डिजाइन चेंज करना चाहिए, क्योंकि डिजाइन उसका सही नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमको बात समझ में आ गई कि अगर एक रिलेशन 1NF में है तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कंटेन नहीं करेगा और कंपोजिट एट्रीब्यूट कंटेन नहीं करेगा, और हर एट्रीब्यूट वैल्यू एटॉमिक होगी। देख लो एटॉमिक है, सारे वैल्यूज एटॉमिक है। कहीं भी आपको, कहीं भी, जैसे कि इसकी हम बात करें तो कहीं भी एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं दिख रहे हैं, एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू इज एटॉमिक, ऑल द सेल्स आर सिंगल वैल्यू, हर सेल में एक ही वैल्यू होगा। ऑल एंट्री इन एनी कॉलम आर ऑफ द सेम काइंड, और सारी एक एंट्रीज एक जैसी होंगी। एक जैसे मतलब, जैसे मोबाइल है ये न्यूमेरिक टाइप का है तो सारे न्यूमेरिक ही होंगे। अब इसमें आप स्ट्रिंग नहीं जोड़ दोगे, ध्यान रखना। तो एक ही टाइप, एक ही डेटा टाइप को बिलोंग करेगा। अब जैसे यहां मान लो सिटी है, ये आपका वैरकर है, तो ये वैरकर ही होगा, न्यूमेरिक नहीं जोड़ सकते। तो एक ही डेटा टाइप को बिलोंग करेंगे, एक कॉलम एक ही डेटा टाइप को बिलोंग करेंगे, ठीक है। ईच कॉलम हैज अ यूनिक नेम, हर कॉलम का यूनिक नेम होगा, कोई डुप्लीकेट कॉलम अलाउड नहीं है। बट द ऑर्डर ऑफ द कॉलम एंड रोज आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे समझो इसको, जैसे मैंने पहला तरीका बताया था आपको 1NF में कन्वर्ट करने का। अब आप एक नया कॉलम स्टूडेंट नेम नाम का जोड़ नहीं सकते, या मोबाइल नाम का नया कॉलम यहां जोड़ नहीं सकते, क्योंकि पहले से है। मतलब जो कॉलम पहले से है डुप्लीकेट कॉलम नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा, आप ऐसा कर सकते हो, सिटी को आप पहले कर दो, पिन कोड को पहले कर दो, स्टूडेंट नेम को इधर कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 102 को पहले लिख दो, 101 को बाद में लिख दो, 103 इसके बाद लिख दो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब कॉलम्स को इधर उधर अरेंज करना या रो को ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सो अ रिलेशन इज इन 1NF इफ एंड ओनली इफ all underlying domain contain atomic values only. A relation schema R is in 1NF if it does not have any composite attribute, multi-valued attribute or their combination. मतलब एक रिलेशन 1NF में तभी होगा जब उसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट ना हो, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन ना हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का, टेबल शुड कंटेन नो रिपीटिंग ग्रुप्स ऑफ डेटा।